प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में छुटकारा अभी तक नहीं आया और उनको ये नहीं पता हम छुटकारा अपनी लाइफ में कैसे लें। कई लोग अभी अभी तक आज तक बीमारियों में हैं, दुखों में हैं, क्लेशों में हैं, बंधन है, कर्स उनकी लाइफ में काम कर रहा है। पर बाइबल कह रही है, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं जकरिया चैप्टर 4 उसकी वर्स नंबर 6, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। बाइबल कह रही है कि ना बल से ना शक्ति, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा आप छुटकारा ले सकते हो। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो बल लगा रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, विल पावर के साथ अपनी लाइफ में से बंधनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीमारियों से छुटकारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाइबल ये बात कह रही है कि पवित्र आत्मा के द्वारा कोई छुटकारा नहीं है। प्रॉब्लम्स तो हैं, बंधन तो हैं, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक है, होली स्पिरिट। अगर आप अपनी लाइफ में छुटकारा चाहते हो तो हमें अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा को रखो। आज हम चर्च जा रहे हैं, आज मसीह व्यक्ति चर्च जा रहा है, मीटिंग्स में जा रहा है, प्रेयर कर रहा है, अपनी प्रेजेंस में बैठ रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति से नहीं भर पा रहा, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा रखना नहीं आ रहा। हम पवित्र आत्मा के साथ अनकाउंटर तो कर सकते हैं, पावर को सब महसूस करते हैं। एक महसूस करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसको रखना, जो सबसे डिफिकल्ट काम है आज लोगों को, कि वो पवित्र आत्मा को कैसे रखें। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें पवित्र आत्मा को रखने के लिए, उसको उसके साथ संभागिता करने के लिए, उसके साथ एक रिलेशनशिप को कायम करने के लिए, उसके साथ एक रिलेशन को बिल्ड बनाने के लिए, एक उसको दोस्त बनाने के लिए हमें उसको पहले अपनी लाइफ में रखना है। उससे पहले हमें उसकी नेचर को जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा कैसे हमारी लाइफ में रह सकता है, हम उसको कैसे रख सकते हैं। हम पढ़ेंगे इफिसियंस चैप्टर 4 उसकी वर्स नंबर 30 परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। सब प्रकार के कड़वाहट और कोप और क्रोध और निंदा और वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखना शुरू करते हो तो उसको शोकित करने के बारे कभी मत सोचो। पवित्र आत्मा को कड़वाहट, जिस क्रोध, गुस्से वाला व्यक्ति और निंदा करने वाले, वेर भाव करने वाला व्यक्ति की लाइफ में वो कभी भी एंटर नहीं कर सकता। पौलुस संत एक जगह पे कह रहे हैं कि नवी इंसानियत के साथ जियो, मतलब नवी इंसानियत को पहनो और अपनी पुरानी इंसानियत उतार दो। मतलब हमें अपनी लाइफ में नवी इंसानियत को लेना है, नई इंसानियत अपनी लाइफ में लेना है और पुरानी इंसानियत को उतारना है। वो कैसे उतारेंगे? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, जब हम पवित्र आत्मा के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे, हमें छुटकारे की भूख है, तो पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में रखना शुरू करो, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना शुरू करो, पवित्र आत्मा को प्रेजेंस में मांगना शुरू करो। तो परमेश्वर का वचन ये बात कह रहा है कि जब तू अपने स्वर्गीय पिता से मांगेगा, क्या तुझे पवित्र आत्मा नहीं देगा? जब आप पवित्र आत्मा को मांगोगे तो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा और आप उसको रखने की प्रैक्टिस करो। जब आप रखने की प्रैक्टिस करोगे, ये वाली चीजें, क्रोध, कड़वाहट, निंदा करना, चुगली करना, वैर भाव, जब अपनी लाइफ में से ये पुरानी नेचर को निकालते हो, प्रैक्टिस के साथ करते हो धीरे धीरे, तब पवित्र आत्मा धीरे धीरे आपके ऊपर ट्रस्ट करते हो और आपके अंदर वो रहना शुरू कर जाता है और अंदर आपके साथ रहता है। फिर छुटकारा आता है, बीमारियों से बंधन छूटते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश किया जाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपकी लाइफ में आएगा, जब पवित्र आत्मा रहना शुरू होगा, वो अभिषेक भी बढ़ेगा, तो बंधन टूटेंगे, बीमारियों के वो गए, गरीबी के बंधन, जो कर्ज कई सालों से जादू टोने का काम कर रहा है, डिले का काम कर रहा है, फेलियर का काम कर रहा है, आपकी डेस्टिनी कई सालों से वो ब्लॉक ही है, कई डोर्स ऐसी हैं जो ओपन ही नहीं हुई अभी तक और आप उसकी वेट करते जा रहे हो और जस्ट वेट ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। पर अगर आप रियल मसीह हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, क्रिश्चियन हो, तो एक मसीह व्यक्ति की लाइफ में, वो बिलीवर हो चाहे वो कोई भी हो, उसको पवित्र आत्मा की जरूरत है छुटकारे के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है तेरी ताकत से, तेरे बल से कुछ नहीं होने वाला। आज इंसान डॉक्टर के पास जा रहा है, बीमारी कई साल की बीमारियों के, उसके दवाई खाई जा रहा है, मेडिसिन खा रहा है। मेडिसिन खाना गलत बात नहीं है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें डॉक्टर्स बनाए हैं ताकि हम उनके पास जाएं, डिसीजन ले सके, अच्छा ट्रीटमेंट ले सके। और इंसान आज ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन ठीक हो रहा है सिर्फ मेडिसिन खाने के बाद ठीक हो रहा है। अब मेन जड़ कैसे खत्म होगी? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है तो आत्मा उस जड़ को वो तोड़ता है, वो खत्म कर देता है और बंधन
के लिए आप लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए कहीं जाते हो और जगह पहुँचते हो, एक चर्च नहीं, दूसरे चर्च, तीसरे चर्च, लेकिन मेन चीज़ का नहीं पता कि जिस दिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा आना शुरू हो जाएगा, रखना शुरू हो जाएगा, बंधन खुद से, वो जादू टूने के, वो बीमारियों के, वो कर्स कई सालों से, वो डिले का, वो फिर सब खत्म हो जाएगा। जो 10 साल से नहीं हुआ, 10 साल से जो चीज़ें नहीं हो पा रही, वो 10 दिन के अंदर-अंदर आप उसको सही देखोगे। क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है, वहाँ पे छुटकारा है, वहाँ पे मिरेकल है। पर जहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं है, वहाँ सिर्फ स्ट्रगल है, सिर्फ स्ट्रगल। और आज इंसान बहुत सारी स्ट्रगल को देख रहा है। हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, ये जनरेशन पाप की जनरेशन, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ता जा रहा है। ये जनरेशन में बहुत पाप है। पाप के साथ दुनिया चल रही है, शैतान अपना कार्य कर रहा है बहुत ज़्यादा। शैतान अपने अधिकारों को यूज़ कर रहा है लोगों की लाइफ में ताकि वो कनेक्शन ना बना सके। जब इंसान अपनी लाइफ में ये चीज़ सोच लेता है, जब आप सेंसिटिव हो जाओगे ना पवित्र आत्मा के लिए कि मुझे छुटकारा लेना है अपनी लाइफ में, बंधनों को तोड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं एक ही जगह पे स्टक कर दिया, मैं कहाँ पे हूँ? जब ये बात को आप समझोगे और आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति, प्रेज़ेंस में बैठना शुरू करोगे और पवित्र आत्मा को माँगोगे, वो आएगा, उसका टच, उसकी सामर्थ आएगी। रखना आपने और जब आप डिसीजन लेते हो कि मुझे अब पवित्र आत्मा को रखना है, तो तभी शैतान भी एक्टिवेट हो जाता है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसने आपकी पहले सोल को पकड़ा था। वो सोल को पकड़ता है, सुस्त करता है उसको ताकि ये प्रार्थना ना करे, लगातार ये प्रार्थना में ना बैठ सके, ये प्रेज़ेंस में ना बैठे, ये परमेश्वर यीशु मसीह को जान ना सके। क्योंकि उसको पता है जब ये प्रेज़ेंस में बैठेगा, ये पवित्र आत्मा को लेगा और जब पवित्र आत्मा इसके अंदर आएगा, तो ये परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता है। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बिना, परमेश्वर की आत्मा के बिना परमेश्वर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बना सकते। तो बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं, उसकी वॉइस को सुन सकते हैं, हम विज़न देख सकते हैं और शैतान आपके विज़न को नहीं ओपन होने देना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब पवित्र आत्मा इसके अंदर ठहरना शुरू होगा, तब ये विज़न्स को देखेगा और इसको पता चलेगा कि मैं, शैतान ये जानता है कि इसको पता चल जाएगा कि इंसान को कि कहाँ पे मैं किस हिस्से पे अटैक कर रहा हूँ। क्योंकि आज एक व्यक्ति को नहीं पता चल रहा कि शैतान मेरी लाइफ में किस हिस्से में अटैक कर रहा है। इसीलिए छुटकारा नहीं आ रहा। इसलिए बहुत सारे लोग आज छुटकारे के लिए भाग रहे हैं कि मुझे छुटकारा चाहिए। लेकिन छुटकारा आपके अंदर है। आप ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो, बंधनों से आज़ाद हो जाओगे और याद रखना कि शैतान उस नेचर को कभी भी निकलने नहीं देगा जब आप पवित्र आत्मा को रखना शुरू करोगे। वो यही सोचता है कि अपनी गलत नेचर को ना छोड़े, गंदा देखना ना बंद करे, क्योंकि उसको पता है गंदा के देखना बंद करेगा तो डेफ़िनेटली ये परमेश्वर के साथ जुड़ेगा, पवित्र आत्मा से भरना शुरू होगा और पवित्र आत्मा की वॉइस इसकी लाइफ़ में कार्य करेगी कि उसकी गाइड किसे चलेगा वो, क्योंकि वो एक टीचर है। तो आपको ये बात समझो कि जब मुझे परमेश्वर के लिए सेंसिटिव रहूँगा या रहोगे, कैसे भी करोगे, तो आप पवित्र आत्मा के लिए सेंसिटिव हो जाओगे, मुझे उसको रखना है आगे बढ़ने के लिए। तो वो शैतान भी आपकी लाइफ में उतना ही कार्य करेगा आपकी नेचर को ना चेंज करने के लिए। वो आपकी गंदी चीज़ों को, गंदी हैबिट्स को, गुस्सा जो आपको आता है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप छोड़ दो, क्योंकि उसका उसकी नेचर है ये डेविलिश नेचर है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी लाइफ से क्रोध जाए, कोप जाए, रोला जाए, निंदा जाए, चुगली करना, झूठ बोलना जाए। क्योंकि जहाँ पे ये चीज़ें होगी, जिसकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी, वो व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसकी लाइफ में नहीं कार्य कर सकती, नहीं रह सकती। इसलिए आज मोस्टली लोग जो पवित्र आत्मा को रखने की कोशिश करते हैं, वो शौकित कर देते हैं, क्योंकि उनको उसकी नेचर का नहीं पता। जब आप पवित्र आत्मा की इस नेचर को जान जाओगे, आप ये इफिसियाँ की पूरा चैप्टर पढ़ो, 4th चैप्टर को पढ़ो, उसकी 30 और 31 वर्स को रीड करना कि उसको शौकित मत करो। तो कभी भी उसकी नेचर को पढ़ना पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुझे शौकित नहीं करना पवित्र आत्मा को। तो मैं आपको बोलती हूँ 101% श्योर है जिस दिन पवित्र आत्मा को आपने प्रैक्टिस कर लिया, अपनी लाइफ में रखना शुरू कर दिया, छुटकारा आप सारी चीज़ों से पाओगे और आप अपनी आत्मिक ज़िंदगी को जीत जाओगे और बंधन छूट जाए, बंधनों से आज़ाद होंगे, डेस्टिनी स्मूथ हो जाएगी, डायरेक्शंस चेंज हो जाएँगी और फेलियर आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ऊँचा करेगा। ये मैं सच बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में बड़े कार्य होंगे और आप छुटकारे की ओर भागेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप छुटकारा ले सकते हो। आज विल पावर को छोड़ दो अपनी लाइफ में से और पवित्र आत्मा के पीछे भागना शुरू करो। प्रेजेंस में बैठो, लगातार प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है लगातार तू आत्मा में प्रार्थना कर, तो आत्मा आएगा तो प्रार्थना होगा।
तो प्रार्थना करने के लिए हमें लगातार बैठो परमेश्वर के साथ, आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करेगा और बड़े काम होंगे, आपकी लाइफ में छुटकारा आएगा और अपनी असली आप क्रिश्चियन लाइफ को, इंजॉयबल लाइफ को, बिना स्ट्रगल के, बिना बीमारियों के, बिना बंधनों के, बिना कर्ज के, मैं कह रही हूँ अपनी लाइफ को आप जीना शुरू करोगे